हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। मैं भी बच्चों बहुत अच्छा हूं। तो बच्चों आज हम नंबर सिस्टम के ऊपर बनने वाले प्रश्नों की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते। देखिए बच्चों आज का ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। और हाँ बच्चों देखिए, मैं जो भी आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूं, जिन भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आपको पहले इन प्रश्नों को लिखना है। पहले आप वीडियो को पुश कर लीजिएगा, उसके बाद में प्रश्नों को लिख लीजिए और उसके साथ साथ ही आप इन क्वेश्चंस के सॉल्व को समझिए। उसके बाद में ही अपनी कॉपी में आप इसको उतारिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा पहला प्रश्न, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए एक टंकी है। टंकी आप जानते हैं, आपके घर के ऊपर में एक टंकी होगी बेटा, है ना, जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं। तो देखिए एक टंकी है जिसमें कितना पानी आ सकता है, 45 लीटर। ठीक है, एक टंकी है जिसमें 45 लीटर पानी आ सकता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है ना। तो देखिए टंकी कितने लीटर की है बेटा, 45 लीटर की, और टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी का उपयोग में लाया गया। मतलब देखिए एक टंकी है आपके पास में जिसका 3/5 भाग पानी से भरा है और उसमें से भी आपने 5 लीटर पानी का यूज कर लिया है। तो टंकी को वापस से पूरा भरने के लिए आपको कितना जल की आवश्यकता पड़ेगी, हमें इस प्रश्न में बताना है। तो चलिए लिख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखते हैं बेटा, देखिए हमारे पास में टंकी कितने लीटर की है। तो देखिए यहां पर टंकी की क्षमता, ठीक है, देखिए टंकी की क्षमता कितनी है बेटा, 45 लीटर। मतलब इस टंकी में अधिकतम 45 लीटर पानी आ सकता है। चलिए अब देखते हैं हम अब आगे इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि टंकी का 3/5 भाग भरा है। मतलब टंकी का 3/5। चलिए देखते हैं प्रश्न से क्या बोल रहा है। टंकी का 3/5 भाग अर्थात कितना हो जाएगा। देखो यहां पर टंकी की क्षमता कितनी है बेटा, 45। ठीक है 45, तो 45 का 3/5, 45 का कितना हो जाएगा, 3/5। और देखिए का मतलब क्या होता है बेटा, का मतलब क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखिए 45 × 3/5। देखिए 5 से 45 कितने टाइम जाएगा बेटा, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45, 5 1 5 और 5 9 45। तो टंकी का कितना भाग भरा है, तो टंकी का भरा भाग, टंकी का भरा भाग कितना है बेटा, 9 1 9 9 3 18 9 3 27। देखो यहां पर कितना निकल कर आ गया, 9 × 3, 9 × 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। देखिए बच्चों हमारे पास में एक टंकी थी। टंकी कितने लीटर की है, 45 लीटर की है। देखिए और उसकी क्षमता का 3/5 भरा है, अर्थात 45 का 3/5 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है 45 का 3/5 कितना हो जाएगा बेटा, 27। देखिए टंकी का 3/5 पानी भरा है। अब इसमें से भी हमने 5 लीटर को यूज कर लिया। ठीक है, हमने क्या काम किया, इसमें से भी 5 लीटर पानी को हमने क्या काम कर लिया, यूज कर लिया। तो चलिए यूज किया हुआ पानी, प्रयोग किया पानी। देखिए प्रयोग किया पानी कितना है बेटा हमारे पास में, 5 लीटर। ठीक है, प्रयोग किया पानी कितना है हमारे पास में, 5 लीटर। तो अब शेष पानी कितना बच गया हमारे पास में, तो देखिए 27 - 5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 - 5 कितना हो जाएगा बेटा, 22। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22। देखिए हमारे पास में एक टंकी थी जो 45 लीटर की थी, जिसमें 3/5 पानी अर्थात 27 लीटर पानी भरा हुआ था, है ना। कितना पानी भरा हुआ था, 27 लीटर पानी भरा था, जिसमें से 5 लीटर हमने यूज कर लिया। तो अब हमारे पास में कितना बच गया बेटा, 22 लीटर पानी बच गया। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि टंकी को पूरा भरने के लिए हमें और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास में बेटा अभी कितना पानी बचा हुआ है, 22 लीटर। ठीक है, हमारे पास में कितना पानी बचा हुआ है, 22 लीटर। और हमारे पास में टंकी कितनी है बेटा, 45 लीटर की। तो एक काम करते हैं, 45 - 23 कर देते हैं। 45 - 22, देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा, 3, एंड 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। मतलब हमें इस टंकी को पूरा भरने के लिए, है ना, इस टंकी को पूरा भरने के लिए हमें और कितना पानी लगेगा। तो अब आवश्यक पानी कितना हो जाएगा,
आवश्यक पानी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 23 लीटर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न के हल को अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अगले प्रश्न को समझेंगे। देखिए यह प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है या 72 है तथा इन संख्याओं का अंतर 28 है, तो यह संख्या बताएं। देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है हमने पिछली क्लास में भी ऐसे ही प्रश्नों को किया है, तो यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको हमारी पुरानी क्लासेस मिल जाएगी। तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड हमने बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुकी है। देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस जैसा प्रश्न आपकी एग्जाम में बिल्कुल ही देखने को मिलता है। तो बच्चों चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 72 है तथा इन संख्याओं का अंतर 28 है, तो यह संख्या बता। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, देखते हैं। चलो देखिए हमने कल भी क्या बोला था आपसे कि जब आपको ये संख्या पता नहीं है तो आपको क्या काम करना है, इन संख्याओं को मान लेना है। तो चलिए माना कि वह संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। तो हमने क्या काम किया बेटा, हमने वह संख्या को मान लिए कि एक संख्या क्या है उसमें से x है और एक संख्या क्या है y है। अब देखो चूंकि प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना है 72, अर्थात x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है 72। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखिए हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या बोला था, इन संख्याओं का अंतर 28 है, अर्थात x माइनस y की वैल्यू कितनी दी बेटा 28। देखिए अब आप क्या काम करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं बेटा। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, RHS एंड LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए जो RHS होगा, जो राइट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड से जुड़ेगा, और जो LHS होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो देखिए यदि आपको इसमें कंफ्यूजन जाता है तो आप एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपने क्या काम किया, पेंसिल से इक्वल के सामने से एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जो इस साइड में आएगा, जो RHS साइड में आएगा आप उसको एक साथ जोड़ देंगे, और जो LHS साइड में आएगा उसको आप एक साथ जोड़ देंगे। चलिए बच्चों इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 72 प्लस 28। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे ऐड करना है बेटा। जो ये RHS वाला पक्ष है उसको RHS में जोड़ना है, और जो LHS वाला पक्ष है उसको हमको LHS में जोड़ना है। आप ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस 72 है ना, और अलग इक्वल के साइड में x माइनस वाई प्लस 28। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपको कैसा करना है बेटा, यदि आपको कंफ्यूजन जाता है तो आप बराबर को बराबर में लिख दीजिए और वहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जो भी पक्ष RHS में होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा LHS और ये हो जाएगा हमारा RHS। तो देखिए जो LHS वाला होगा उसको LHS के साथ में जोड़ देना है, और जो RHS वाला होगा उसको RHS के साथ में को ऐड कर देना है। चलिए ये जो हमने एक काल्पनिक रेखा खींची थी इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए अब आप बोलेंगे सर कि हम इसको जोड़ क्यों रहे, हम इसको घटा क्यों नहीं रहे, क्योंकि देखो बेटा जोड़ना हमारे लिए बहुत ही इजी जाएगा। क्योंकि देखिए ये प्लस वाई और ये क्या है माइनस वाई, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि माइनस एंड प्लस, -1 + 1 अर्थात एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो वैसे ही प्लस वाई एंड माइनस वाई, जब y में से y जाएगा तो कितना बच जाएगा 0। तो हम किसी भी एक वेरिएबल को 0 बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, चलो ये देखो x एंड x और x मिलके कितना बन जाएगा 2x। ठीक है, ये x है और ये x है, तो मिलके क्या बन जाएंगे बेटा 2x। क्या बन गया 2x। अब देखिए ये प्लस y और ये माइनस y, ये मिलके क्या बन गया, देखिए प्लस y माइनस y प्लस 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा बेटा ये 0 बराबर 72 प्लस 28। देखिए 72 प्लस 28
2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 आ चुका है 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 100, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी 2x इज इक्वल टू 100। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, मैंने आपको कल भी बोला था बेटा कि देखिए यहाँ पर 2 और x आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2 और x जो है आपस में कैसे मल्टीप्लाई में। और देखिए जब ये यहाँ पर RHS में LHS में जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब वो पक्षांतरित होकर इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो सीधा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 अभी क्या है बेटा मल्टीप्लाई में, 2 अभी क्या है मल्टीप्लाई में, जब वो इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स आएगा बेटा 50 टाइम्स, कितनी जाएगा 50 टाइम्स, अर्थात हमारे पास में x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 50। देखिए x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई बेटा 50। चलिए अब देखते हैं, अब इस x की वैल्यू का मान या तो यहां रख दीजिए आप, या तो फिर आप यहां पर इसको रख दीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, हमने कल सभी x की वैल्यू का मान समीकरण नंबर 1 में रखा था, आज समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। अब x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 50, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 50, तो x की जगह पर 50 रख देंगे। 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 28। देखिए यहाँ पर 28 का है प्लस में और y का है बेटा माइनस में, तो 28 को इस साइड डालो और y को उस साइड लेके चले जाओ। तो देखिए 50 यहाँ पर 28 का है था प्लस में, 20 की पोजीशन में बेटा प्लस में, जब वो इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। 50 माइनस 28, 50 माइनस 28। अब देखिए यहाँ पर y किस पोजीशन में है माइनस में है, ठीक है, y का है बेटा यहाँ पर माइनस में, जब y इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो प्लस। तो देखिए 50 माइनस 28 कितना हो जाएगा 50 माइनस 28। देखिए 0 में से 8 नहीं जाता, यहां से हमने 1 दे दिया तो कितना बन गया 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा ओनली 2। अब देखिए यहाँ पे 5 था, 5 में से 1 तो हम पहले निकाल कर दे चुके हैं, तो अब यहाँ पे कितना बच गया होगा ओनली 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा ओनली 22, y की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो यह संख्या हमको क्या मिल गई है बेटा, तो यह संख्या हमको मिल गई है कितनी 50 और 22। देखिए बच्चों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस जैसा प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल ही देखने को मिलता है। तो जब तक आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये सब प्रश्न नहीं बनेंगे। और देखिए आपकी बुक में इसको बनाने के लिए बहुत ही एकदम शॉर्टकट सी मेथड का यूज किया गया है, आपको उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यदि आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप आगे चल के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ये वेरिएबल्स वाली x और y मेथड से ही आपको इन सभी प्रश्नों को बनाना है। देखिए चलिए इस मेथड को एक बार और हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखते हैं, हमको सबसे पहले बेटा देखो, हमको वह संख्या बतानी है जो योगफल 72 हो और जिनका अंतर 28 हो। देखिए माना कि वह संख्या क्या है x तथा y है, हमने अपनी तरफ से वो संख्या मान ली है। तो देखिए प्रश्न की हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनती है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 72 और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बेटा 28। तो हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे, जहां से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 50। और बच्चों देखिए जब भी आप इक्वेशंस को आप ऐड करें तो आपको हमेशा क्या याद रखना है बेटा कि हमेशा LHS वाला पक्ष और RHS वाला पक्ष आपस में ही जुड़े। तो देखिए ये था बेटा, ये था LHS वाला, तो जितनी भी LHS वाली चीजें थी वो आपस में जुड़ गई और जितनी भी चीजें RHS वाली थी वो आपस में जुड़ गई। इस प्रकार से हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई 50 और इस x की वैल्यू का हमने मान रख दिया समीकरण नंबर 2 में, जहां से हमारी y की वैल्यू भी निकल कर आ गई। और प्रश्न में हमको क्या बोला था उसने, तो हमें वह संख्या ही बतानी थी। तो वह संख्या क्या थी बेटा 50 और 22। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्या इन दोनों संख्याओं का योगफल 72 आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर हाँ इन दोनों का योग कितना आ रहा है 72 आ रहा है। और क्या इनका अंदर 28 आ रहा है, तो हाँ 50 माइनस 22 बराबर 28 भी आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों हम नए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम, तो वह संख्या क्या है। तो देखेंगे हम सबसे पहले यह संख्या को मान लेंगे कि वह माना कि वह संख्या क्या है बेटा x है, ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है x है। तो देखिए
अब प्रश्न हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि वह संख्या, यह जो x है ना, हमने वो संख्या क्या मान ली है बेटा x, ठीक है, वह संख्या हमने क्या मान ली है x। तो जो यह x है, यह 36 से उतना ही अधिक है ना, यह जो x है, यह 36 से उतना ही अधिक है जितना कि यह 86 से कम है, ठीक है, यह 36 से उतना ही अधिक है जितना यह 86 से कम है। अर्थात ये बोल रहा है कि यदि आप इस संख्या को x में से घटाएं तो आपको उतना ही प्राप्त होगा जितना आप 86 में से इस संख्या को घटाएंगे। तो चलिए प्रश्न को समझते हुए इसे हम इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो देखिए 36 से उतनी ही अधिक है, मतलब यहां पर क्या है, x बड़ा है, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू, ये बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 86 माइनस x, ठीक है। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। जिसको समझ में नहीं आई वो एक बार अच्छे से देख लो कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या काम करना है, हमेशा x में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, ठीक है, ये जो हमने x संख्या माना है इसमें छोटी संख्या को घटा दीजिए और जो बड़ी संख्या है उसमें से x को घटा दीजिए और दोनों को क्या ले लीजिए, बराबर ले लीजिए। या फिर यदि आप समझ रहे होंगे तो क्या है बेटा, यदि इस संख्या को 36 में से घटाएंगे तो जितना आएगा, और या फिर 86 में से इस संख्या को जो घटाएंगे तो जितना आएगा, दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर x कैसा है बेटा, माइनस में, x का में है यहाँ पर माइनस में, जब वो इस साइड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो x प्लस x। अब देखते हैं यहाँ पर 36 कैसा है बेटा, माइनस में, तब इस साइड चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो प्लस, तो 86 प्लस 36, x एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, x और x मिलकर क्या बन जाएंगे, 2x। अब देखते हैं 86 प्लस 36 को जोड़ देते हैं, 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12, हासिल क्या हो जाएगा, 1, 8 और 3 कितना बन जाएगा बेटा, 11 और 1 कितना बन जाएगा, 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 122, तो यहाँ से x की वैल्यू 122 डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं बेटा, डिवाइड कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। चलिए 2 का 2, 2 6 12, 2 का 2, अर्थात x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 61। देखिए 122 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 2 का 2, देखिए 2 से विभाजित होने का नियम हमने पढ़ा था कि यदि कोई संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 1 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, तो क्या होगा, वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए इसके लास्ट में 2 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 2 6 12, अब उतार लेंगे 2, तो 2 का 2, अर्थात वो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, x, है ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61। अब एक काम कीजिए, आप अपने इस उत्तर की जांच भी कर लीजिए। देखिए आप उत्तर की जांच कैसे करेंगे बेटा, तो देखिए इस 61 को 36 में से घटा दीजिए और 86 में से 61 को घटा दीजिए, देखते हैं दोनों के आंसर क्या बराबर आ जाते हैं क्या। चलिए देख लीजिए 61 माइनस 36, 1 में से 6 नहीं जाएगा, एक उधार दे देंगे, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा, 5, कितना बच जाएगा, 5, यहाँ 6 था, एक उधार देते तो बन गया 5, 5 में 3 गया बच गया 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। अब देख लेते हैं 86 माइनस 61, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, जो हमारा 61 है यही आंसर हो जाएगा और आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, यह भी जो प्रश्न है यह आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न को देखा जा चुका है। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे और इन सभी प्रश्नों की आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इन सभी प्रश्नों में किसी भी प्रकार की समस्या न जाए। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यह प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है बेटा, यदि किसी संख्या के 2/5 का, 5/8 का, 4/7 का बराबर कितना दिया हुआ है, 22 है, तो हमको वह संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ एक कोई संख्या है ना, देखिए एक कोई संख्या है, उसका 2/5, उसका 5/8, उसका 4/7 कितना है टोटल, वो 22 है, तो हमको वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या काम करेंगे, माना कि वह संख्या क्या है, माना कि वह संख्या x है, ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है बेटा, x है,
तो हमें सबसे पहले इस संख्या को मान लेना है। तो हमने भैया मान लिए, हमने क्या मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। अब देखते हैं वो प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का, तो अर्थात वो संख्या क्या है बेटा, अभी तो वो हमारे लिए क्या है, x है। मतलब x का, देखिए x का 2/5 का 5/8 का 4/7, ठीक है, बराबर 4/7 बराबर कितना दिया हुआ है 22। तो हमको x की वैल्यू यहां से फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों यहां से हम लोग क्या काम करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखिए कहां का मतलब क्या होता है, कहां का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का ही मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, अर्थात x मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। कहां का मतलब वापस से मल्टीप्लाई, 5/8 मल्टीप्लाई 4/7 इज इक्वल टू 22। देखते हैं यहां से कुछ कट रहा है क्या बेटा, तो आप बोलेंगे सर हाँ, देखिए ये 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। देखिए ये 4 से ये 8 कट गया 2 टाइम्स में, और इस 2 से ये 2 भी कट गया। तो अब हमारे पास में कितना बच गया बेटा, x/7 इज इक्वल टू 22। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था बेटा कि x के साथ में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में थी, बट देखिए अभी x के साथ में ये जो नंबर दिया हुआ है, तो जो डिजिट है बेटा ये इसके साथ में क्या है, डिवाइड में है। देखिए और जब कोई संख्या या कोई नंबर जब इस पक्ष में डिवाइड में होती है, और जैसे ही वो एलएचएस या एलएचएस में अपना पक्ष चेंज कर लेती है, तो वो क्या बन जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई। तो अर्थात यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, देखिए x और यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई पक्षांतरण होगा, और वो क्या बन जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई। तो x बराबर 22 इंटू 7। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 इंटू 7 की 7 2 14, 14 का 4 हासिल का है 1, 7 2 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। अर्थात वह संख्या क्या है हमारे लिए 154 है। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार आप और अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि एक संख्या है जिसका 2/5, जिसका 5/8 और जिसका 4/7 कितना दिया हुआ है 22। तो हमको वह संख्या का मान ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया भैया, हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। चलिए देखिए प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि हमने वह संख्या क्या मान ली है बेटा x। तो x का 2/5 का 2/5 का 5/8 का 4/7 बराबर कितना दिया हुआ है 22। तो देखिए चलिए का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। इसको रख लेते हैं x इंटू 2/5 इंटू 5/8 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 22। देखिए 5 से 5 कट गया, ये 4 से 8 2 टाइम्स में कटा, 2 से ये 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा x/7 इज इक्वल टू 22। देखिए x में यहाँ पर 7 क्या है डिवाइड में है, जैसे ही वो इस पक्ष में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। तो x इंटू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 22 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154 अर्थात 154। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और यही हो जाएगी हमारे लिए x की वैल्यू। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, आज की ये क्लास हमारी बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभी प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट रह जाता है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पर अपनी क्वेरीज को आप छोड़ दीजिएगा। यदि आप वैसा नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को लिख दीजिएगा। जैसे ही आपके कमेंट का नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा, मैं वैसे ही आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। तो बच्चों देखिए, आज हमने जो भी प्रश्नों की प्रैक्टिस किया है उस पर बेस्ड ये 4 हमारे होमवर्क है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और इससे बनने वाले जो भी उत्तर होंगे आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स को लिख देना है, ताकि जब भी आप इसके आंसर को लिखें तो हम ये चेक कर पाए कि आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिया है वे सही है या गलत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और भी बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चा हमारी क्लासेस से जुड़ करके नवोदय की अच्छे से अच्छी तैयारी को कर सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।